हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ वीडियो प्रियंका चहर चौधरी, माय फेवरेट, उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सब लोगों को ये चीज़ लगती है कि प्रियंका किसी की फ्रेंड नहीं होती, वो किसी की सगी नहीं है, उसने ये चीज़ सब लोगों के मुंह पे, लिटरली कहते हैं ना, बंद करवाया लोगों का मुंह कल वीकेंड के वार पे, जब सलमान सर ने उसको ये बोला था कि प्रियंका यू आर बीइंग यूज्ड। अब यूज्ड तो बहुत तरीकों से हो सकता है ना। यूज का मतलब ये भी हो सकता है कि फैंडम चाहिए, क्योंकि सबको पता है प्रियंका का फैंडम बहुत स्ट्रॉन्ग फैंडम है। सबके पेरेंट्स आए थे, कहीं ना कहीं ये फीडबैक सबको मिला गया है, जैसे एमसी स्टैन के लिए वैसे ही प्रियंका के लिए। हो सकता है फैंडम की वजह से सलमान सर का हिंट हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि प्रियंका बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसको मीडिएटर बना दिया गया है। तो देयर आर मेनी रीजंस, लेकिन लीव देम अलोन। उन रीजंस को छोड़ के प्रियंका ने अपनी ट्रू फ्रेंडशिप कल प्रूव करी, जब टीना को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट हुई। ऑफ कोर्स वो शालीन की बातों से भी बहुत ज्यादा अपसेट थी, बंदी भरी हुई थी, फट गई, लेकिन उसको सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ वो यही लाइन हर्ट हुई कि प्रियंका के लिए ये बोला गया कि मैं उसको यूज कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका ने दोनों तरफ कितना अच्छा संभाला। उसने टीना को ये भी बोला कि मैंने तुझे कभी नहीं बोला कि यू आर यूजिंग मी। दूसरी बात, उसने सलमान सर को भी कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट रख के ये बोला कि जो सर ये बोलना चाह रहे थे, वो ये समझाना चाह रहे थे कि शायद मैं मीडिएटर बन रही हूँ, या तुम लोगों के बीच की जो बातें हैं वो मैं तुम्हारी करवा रही थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई, जहां सलमान खान भी बुरे ना लगे और टीना को भी ये बात समझ आ जाए कि भाई प्रियंका ने ये बात नहीं बोली है कि तू मुझे यूज कर रही है। टीना का बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन कल हुआ था, लेकिन प्रियंका ने इतने अच्छे फ्रेंड की तरह उसको जिस तरीके से संभाला है, एटलीस्ट शालीन की तरह तो नहीं थी कि वो 1 मिनट पहले कह रहा है कि शालीन और टीना का नाम कभी नहीं आना चाहिए, और जैसे ही सलमान सर चले गए वो एकदम आ गया कि मुझे टीना से बात करने दो। मतलब उस बंदे ने एक मोमेंट भी नहीं छोड़ा फुटेज ना लेने के लिए। तो आई एम सो इम्प्रेस विद प्रियंका। अगर ऐसी ही दोस्ती होती है तो मुझे लगता है 10-15 दोस्त या मंडली की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही फ्रेंड है वो काफी है यार, जब वो आपके साथ खड़ा है। और प्रियंका ने ये टाइम एंड टाइम प्रूव किया है कि वो जिसकी भी फ्रेंड रही है हमेशा लॉयल रही है। लॉयल का मतलब ये भी है कि अगर वो गलत है तो उसके मुंह पे बोलना है कि तुम गलत हो। अब हम आ जाते हैं जो बिग बॉस के घर में द मोस्ट अनडिजर्विंग कैंडिडेट बैठा हुआ है, जिसके ऊपर बिग बॉस का हाथ है, जो मुफ्त की रोटियां खा रहा है, भीख में कैप्टनसी भी मिल गई है, वो और कोई नहीं, निमृत कौर आलूवालिया है। इन महान हस्ती को ये चीज समझ नहीं आती कि कल टास्क था कि कौन घर में फॉल्स नैरेटिव यूज करता है या लगाता है या बनाता है। इन मैडम को कुछ काम नहीं है, इनको घर में सिर्फ और सिर्फ एक प्रियंका दिखती है जो इनको घास तक नहीं देती। प्रियंका के हिसाब से ये बंदी एग्जिस्ट भी नहीं करती, पर ये फिर भी राशन पानी लेके प्रियंका के पीछे लगी रहती है फुटेज के लिए, क्योंकि इनको पता है मुझे प्रियंका के नाम से ही फुटेज मिलेगी। मंडली वालों ने तो लात मार दी, उनको भी समझ आ गया ये कौन है। अब इस बंदी से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि शिव और स्टैन किसी और से बात कर ले। जब वो प्रियंका से बात करते हैं तो ये प्रियंका को पीठ पीछे गालियां भी देती है। तो इससे ज्यादा डेस्परेट, ऑब्सेस्ड, इवल, जेलस, वीक, इनसिक्योर बंदी मैंने आज तक नहीं देखी। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बंदी को बाहर आके क्या काम मिलेगा। और जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि एकता कपूर मैम ने इसको साइन किया है, पहले देखिए तो सही किस चीज के ऊपर साइन किया है, और साइन करने के बाद हम वो भी तो देखें कि जब वो प्रोजेक्ट आएगा किस लेवल का, कितने मिनट्स का निमृत का रोल उसमें आएगा। और हाँ, ये मैं सबको बोलना चाहूंगी, निमृत की एक्टिंग ऑनेस्टली बहुत अच्छी थी, नागिन वाली, वो डसने वाली, क्योंकि उसका काम ही यही है। वो प्रियंका के ऊपर ऐसे ही नागिन की तरह बैठी रहती है उसको डसने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू यहाँ है और प्रियंका यहाँ है। तुम्हारा ना कोई स्टैंडर्ड मैच करेगा कभी, ना तुम्हारी क्लास। तो मतलब ऑनेस्टली मैंने इतनी ज्यादा इनसिक्योर बंदी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी है जो ये निमृत है। तो आई थिंक निमृत को बहुत अच्छा प्रियंका ने कल जवाब दिया कि यू आर नॉट इवन दैट इम्पोर्टेंट कि मैं तेरे बारे में ही बात करूंगी या मैं तुझे टारगेट करूंगी। उस एक लाइन से निमृत अकेली कभी नहीं खेली, जो फैक्ट है। यहाँ तक कि साजिद जी भी आके वो यही बोल के गए ना, हमारी मंडली की मेंबर तो हम 4 हैं, ये नहीं है शी इज अ फ्लोटर। ये 3 ग्रुप बदल कर यहाँ पर आई है, एंड ऑफकोर्स वो बहुत इनसिक्योर है कि मुझे मंडली से भी निकाल दिया ना जाए।
जब आप ओवरऑल ही इतना इनसिक्योर हो तो देखो ऐसा बंदा विनर तो बन नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारे ऊपर हाथ है, तुम्हें खैराती चीजें मिल रही हैं, कब तक मिलेंगी? हर चीज की एक लिमिट होती है ना, एक टाइम होता है, वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रियंका एक क्लियर विनर है। अब तो टचवुड सलमान सर भी बहुत ज्यादा खुश हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एज अ हीरोइन मटेरियल देखते हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और बहुत लोगों ने ये पहले, आई थिंक योगेश ने ये चीज क्लियर कर दी थी, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में फिर भी क्लियर करना चाहूंगी कि प्रियंका ने जो बातें बोली हैं वो झूठ नहीं बोलती, वो सच बोलती है। और जिस सिस्टर के बच्चों के लिए वो बोलना चाह रही है, उनकी वो एक सिस्टर है जो सेपरेटेड है, जिनके बच्चों का वो ध्यान रखना चाह रही है। और जो दूसरी सिस्टर है वो आर्मी में है, 6 सिबलिंग्स हैं वो। तो आई गेस अभी तक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो प्रियंका तो क्लियर शॉट विनर है। वो उस बंदी ने कभी किसी को डिमीन नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स भी नहीं करे। यहाँ तक कि मैंने स्टैन और शिव को भी ये बोलते हुए सुना था कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, जो मुझे बहुत गलत लगा। ना मैं ये चीज स्टैन से अप्रिशिएट करती हूँ, और शिव जो एक ऑलरेडी टॉप 2 कंटेंडर है प्रियंका के साथ, उस पर तो ये चीज बिल्कुल शोभा नहीं देती। पर ठीक है, उन्होंने कहते हैं ना इस चीज को कवर अप कल करा, जब निमृत ने, वो भी कहते हैं ना, मौका नहीं ढूंढा इसको नीचा दिखाने के लिए। जब उसने शिव को और स्टैन को ये बात बोली थी कि यार ये तो हर चीज में फंसी जाती है प्रियंका, तो उन्होंने इसका मुंह बंद करा दिया था ये बोल के कि वो अच्छी लड़की है, और उसका इतना सा मुंह हो गया था। आने वाले टाइम में देखिएगा कैसे डायनामिक्स बदलेंगे, और निमृत अकेली घर में ही रह जाएगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है। शी हैज टू थैंक हर स्टार्स कि वो यहाँ तक पहुंची है, आगे तो नहीं पहुंचने वाली है। दैट्स इट। जितना तुम प्रियंका को नीचा दिखाओगी, तुम खुद, भगवान तुम्हें खुद उतना ही नीचे दिखाएगा, क्योंकि सच्चे लोगों को अगर आप नीचा दिखाओगे तो आपका कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। चाहे ये निमृत है, चाहे ये मैं हूं, चाहे कोई भी है। दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ। दैट्स इट। और अगर आप लोगों को मेरी ऑब्जर्वेशंस, मेरे कमेंट्स, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।